चांडिल में गजराज का सरकारी दावत, गोदाम का शटर तोड़ डकार गए 11 बोरी दाल। लगातार दूसरे दिन धावा चांडिल अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक जंगली हाथी ने लगातार दूसरे दिन सरकारी अनाज गोदाम पर हमला किया। हाथी ने गोदाम का शटर तोड़कर 11 बोरी चना दाल खा ली। झारखंड के सभी सीबीएसई स्कूलों में कंपोजिट स्किल लैब अनिवार्य, छात्र सीखेंगे एआई समेत सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों में कंपोजिट स्किल लैब अनिवार्य कर दी है। नए स्कूलों को मान्यता के लिए यह आवश्यक है, जबकि मौजूदा स्कूलों को 22 अगस्त 2027 तक इन्हें स्थापित करना होगा। पिछड़े वर्ग की महिलाओं का हक मारने की साजिश, महिला आरक्षण के मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। झारखंड कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन को झूठ का पिटारा बताया। उन्होंने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण विधेयक को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने और परिसीमन से जोड़कर देरी करने का आरोप लगाया। झारखंड में 45 डिग्री सेल्सियस पार करेगा पारा। आईएमडी ने जारी किया हीटवेव का अलर्ट। बच्चे बुजुर्ग रहें सावधान। झारखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। रांची का तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए लू और अत्यधिक गर्मी का अलर्ट जारी किया है, जिसमें तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। रांची में सजेगा सिनेमा का मंच। चित्रपट झारखंड की ओर से आयोजित फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी स्थानीय फिल्में। चित्रपट झारखंड 26 से 28 जून 2026 को रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में फिल्म फेस्टिवल आयोजित करेगा। निदेशक नंद कुमार सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य भारतीय सिनेमा और समाज के बीच संवाद स्थापित करना है। सड़क किनारे बेहोश मां, कूड़े में खाना खोजते बच्चे। लोहरदगा की मार्मिक तस्वीर पर सीएम ने लिया संज्ञान। लोहरदगा में एक असहाय महिला और उसके बच्चों की मार्मिक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें बच्चे कूड़े में खाना तलाश रहे थे। पति की मृत्यु के बाद परिवार गरीबी और बेबसी से जूझ रहा था। जेपीएससी बना रहा गलतियों का रिकॉर्ड। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में भी शाब्दिक त्रुटियां। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। 260 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में शाब्दिक त्रुटियां भी पाई गईं। पहले भी जेपीएससी के पेपर में गलतियां रह चुकी हैं। पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच का किया राजनीतिक उपयोग। जामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बोला हमला। जामुमो ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि पीएम ने इस मंच का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के लिए किया। झारखंड में भीषण गर्मी पर सरकार अलर्ट। डीसी को स्कूलों की छुट्टी पर तुरंत एक्शन लेने का निर्देश। झारखंड में बढ़ते तापमान और लू के खतरे को देखते हुए सरकार ने प्रशासनिक और स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट किया है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उपायुक्तों को तैयारी सुनिश्चित करने और आम लोगों की सुरक्षा में ढिलाई न बरतने का निर्देश दिया। अक्षय तृतीया पर धनबाद में 161 करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार। रियल एस्टेट से लेकर सर्राफा बाजार तक बम बम। धनबाद में अक्षय तृतीया पर रिकॉर्ड 161 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। सुबह से ही बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सर्राफा बाजार ने सर्वाधिक 90 करोड़ रुपए की बिक्री की, जिसमें नए डिजाइन और हल्के वजन के आभूषण पसंद किए गए। झारखंड के अस्पतालों में रेडिएशन सेंटर, एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए जगह जरूरी। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड के सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों के निर्माण में रेडिएशन सेंटर, एमआरआई और सीटी स्कैन सुविधाओं के लिए जगह आरक्षित करने का निर्णय लिया है। झारखंड का ग्रीन गोल्ड। वनोत्पादों से 150 करोड़ के टर्नओवर और 30,000 नौकरियों की तैयारी। झारखंड सरकार ने वनोपज के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। सालाना कारोबार 100 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए करने और 30,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने की योजना है। डीवीसी क्रॉसिंग गेट तोड़ते हुए मालगाड़ी ने स्कॉर्पियो को 200 मीटर तक घसीटा।
चालक ने कूदकर बचाई जान। धनबाद में डीवीसी बोकारो थर्मल पावर प्लांट के क्रॉसिंग पर कोयला ले जा रही मालगाड़ी असंतुलित होकर आगे बढ़ गई। मालगाड़ी ने क्रॉसिंग गेट तोड़कर एक स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी और उसे लगभग 200 मीटर तक घसीटा। धनबाद में कोयला लूट पर बड़ा खूनी संघर्ष, नए ग्रामीण एसपी के सामने बड़ी चुनौती। नवनियुक्त धनबाद ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने पदभार संभाला। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, विशेषकर कोयला माफिया और अवैध खनन से जुड़े खूनी संघर्ष उनके लिए बड़ी चुनौती है। धनबाद में 42 डिग्री सेल्सियस का अलर्ट, लू जैसे हालात। झारखंड के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की चेतावनी। धनबाद में अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा तप रहा है। रविवार को पारा 40 डिग्री रहा। सोमवार को इसके 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जिससे प्रचंड गर्मी बढ़ेगी। दिन में लू जैसे हालात और रात में गर्म हवाएं चल रही हैं। हावड़ा से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को मिला नया स्टॉपेज। रेलवे ने जारी किया अपडेट शेड्यूल। हावड़ा चंडीगढ़ के बीच आज से विशेष ट्रेनें शुरू हो रही हैं, जो धनबाद में नहीं रुकेंगी बल्कि गोमो में ठहराव देंगी। इसके अलावा खड़गपुर मेरठ सिटी, गोमो दुर्गापुर धनबाद होते हुए और साबरमती आसनसोल धनबाद होते हुए के लिए भी विशेष ट्रेनें चलेंगी। चांडिल में गजराज का सरकारी दावत, गोदाम का शटर तोड़ डकार गए 11 बोरी दाल। लगातार दूसरे दिन धावा चांडिल अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक जंगली हाथी ने लगातार दूसरे दिन सरकारी अनाज गोदाम पर हमला किया। हाथी ने गोदाम का शटर तोड़कर 11 बोरी चना दाल खा ली। रांची में जाली कूपन घोटाला, कंपनी को 56 लाख की चपत। 4 आरोपितों के खिलाफ एफआईआर। रांची में जाली कूपन के जरिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस घोटाले से कंपनी को लगभग 56 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। चिलचिलाती धूप ने घरों में किया कैद। 25 अप्रैल को बारिश से मिल सकती है राहत। जमशेदपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। रविवार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा, 41.2 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। बच्चों को लू से बचाने के लिए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। 25 अप्रैल को हल्की बारिश से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगले 3 दिन लू का कहर रहेगा। सावधान, गोवा के नुइया गांव में हाथियों की दस्तक। वन विभाग ने कहा, अकेले न निकलें बाहर। गोवा के नुइया गांव में 4 जंगली हाथियों के झुंड की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ये क्षेत्र हाथियों के पारंपरिक गलियारे का हिस्सा है, जिससे अक्सर आवाजाही होती है। वन विभाग हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास कर रहा है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ग्रामीण प्रशासन से स्थायी समाधान और सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। भाजपा ने 25 अप्रैल को रांची में बड़ा आक्रोश मार्च निकालने का ऐलान किया है। यह मार्च महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर आयोजित किया जाएगा। पार्टी नेताओं ने विपक्षी दलों पर महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी की तैयारी की जा रही है। लोगों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नई एम्बुलेंस खरीदने का फैसला लिया है। राज्य में 237 नई एम्बुलेंस जोड़ी जाएंगी और पुरानी एम्बुलेंस की मरम्मत भी की जाएगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और रखरखाव की जिम्मेदारी तय की जाएगी। एम्बुलेंस सेवा में एआई तकनीक जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे मरीजों को समय पर सुविधा मिलने और निगरानी बेहतर होने की उम्मीद है। गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए रांची समेत कई शहरों में स्कूलों का समय बदला गया है। निजी स्कूल अब सुबह के समय कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों का समय पहले ही संशोधित किया जा चुका है। यह फैसला बच्चों को लू और तेज धूप से बचाने के लिए लिया गया है। अभिभावकों को स्कूलों की ओर से नई समय सारणी की जानकारी दी जा रही है। बोकारो में तालाब में डूबने से एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। इसी दौरान हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। घटना के बाद परिवार में गहरा शोक है और इलाके में मातम पसरा हुआ है।
प्रशासन ने लोगों से जलाशयों के पास सावधानी बरतने की अपील की है। भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में परिवर्तन की लहर तेज हो रही है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इस मुलाकात की जानकारी साझा की। उन्होंने जनता के समर्थन को लेकर सकारात्मक संकेत जताए हैं। रांची में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आधुनिक आश्रय गृह बनाने की योजना तैयार की गई है। नगर निगम द्वारा 50 बेड का यह आश्रय गृह बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर करीब 1 करोड़ से अधिक की लागत आने का अनुमान है। यहां रहने वालों को मूलभूत सुविधाओं के साथ कौशल विकास का अवसर मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ना है। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार देवघर पहुंचे। उन्होंने बाबा धाम में पूजा अर्चना कर राज्य की प्रगति की कामना की। भारी सुरक्षा के बीच उनका दौरा संपन्न हुआ। मंदिर प्रशासन ने उनका स्वागत किया और विशेष व्यवस्था की गई। उन्होंने बिहार की समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। गिरिडीह में एक दुकान से 12 लाख रुपए का सोना चोरी हो गया। चोर ग्राहक बनकर दुकान में आया और मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। पश्चिमी सिंहभूम में संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस मामले में लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया है। यह मामला बच्चों के इलाज के दौरान सामने आया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जांच तेज की गई। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। गढ़वा में जहरीली चीनी खाने से एक मासूम की हालत गंभीर हो गई। घर में कीटनाशक मिलाकर रखी गई चीनी बच्चे ने गलती से खा ली। तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। परिजनों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। गिरिडीह में 2 अलग अलग सड़क हादसे सामने आए हैं। एक मामले में इथेनॉल से भरा टैंकर पलट गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। दूसरी घटना में एक पिकअप वाहन सड़क से नीचे खेत में जा गिरा। दोनों हादसों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। लातेहार में जेपीएसएससी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले में कुल 13 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रशासन ने परीक्षा के दौरान कड़ी निगरानी रखी। अभ्यर्थियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का भी आंकड़ा जारी किया गया। कदाचार रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। चतरा के सिमरिया में गैस लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। भीषण गर्मी के बावजूद उपभोक्ताओं की भीड़ कम नहीं हुई। गैस वितरण प्रक्रिया के दौरान अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। लोगों ने समय पर गैस उपलब्ध कराने की मांग की है। रांची के नगड़ी इलाके से कथित वसूली का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। नेताओं ने मामले को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। घटना की जांच की मांग की जा रही है। प्रशासन की ओर से मामले की पड़ताल की बात कही गई है। रांची के नगड़ी क्षेत्र में कथित बालू वसूली का वीडियो सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने वीडियो साझा करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वीडियो में कथित तौर पर अवैध वसूली की गतिविधियां दिखने का दावा किया जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। राज्य के कई हिस्सों में गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और बाजारों में भीड़ घटने लगी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को धूप से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत बताई गई है। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। झारखंड में जल संकट की समस्या भी धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। कई इलाकों में पानी की कमी को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा
टैंकर के जरिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। लोगों से पानी का सीमित और सही उपयोग करने की अपील की गई है। आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। राज्य में बिजली की मांग में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। गर्मी के कारण लोग कूलर और एसी का अधिक उपयोग कर रहे हैं। बिजली विभाग ने आपूर्ति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। कहीं कहीं लोकल फॉल्ट के कारण बिजली कटौती की शिकायतें भी सामने आई हैं। विभाग ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। रांची समेत कई जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस द्वारा लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। मुख्य चौक चौराहों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। झारखंड में किसानों को लेकर सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की जा रही है। किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास तेज किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना बताया गया है। राज्य में रोजगार को लेकर भी कई पहल की जा रही हैं। युवाओं को कौशल विकास के जरिए रोजगार से जोड़ने की कोशिश हो रही है। सरकारी और निजी क्षेत्र में अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। रोजगार मेलों के आयोजन की भी योजना बनाई जा रही है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। रांची में साफ सफाई को लेकर नगर निगम ने अभियान तेज किया है। शहर के विभिन्न इलाकों में नियमित सफाई और कचरा उठाव सुनिश्चित किया जा रहा है। लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है। चांडिल में गजराज का सरकारी दावत। गोदाम का शटर तोड़ डकार गए 11 बोरी दाल। लगातार दूसरे दिन धावा चांडिल अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक जंगली हाथी ने लगातार दूसरे दिन सरकारी अनाज गोदाम पर हमला किया। हाथी ने गोदाम का शटर तोड़कर 11 बोरी चना दाल खा ली। झारखंड के सभी सीबीएसई स्कूलों में कंपोजिट स्किल लैब अनिवार्य। छात्र सीखेंगे एआई समेत सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों में कंपोजिट स्किल लैब अनिवार्य कर दी है। नए स्कूलों को मान्यता के लिए यह आवश्यक है, जबकि मौजूदा स्कूलों को 22 अगस्त 2027 तक इन्हें स्थापित करना होगा। पिछड़े वर्ग की महिलाओं का हक मारने की साजिश। महिला आरक्षण के मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। झारखंड कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन को झूठ का पिटारा बताया। उन्होंने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण विधेयक को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने और परिसीमन से जोड़कर देरी करने का आरोप लगाया। झारखंड में 45 डिग्री सेल्सियस पार करेगा पारा। आईएमडी ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। बच्चे बुजुर्ग रहें सावधान। झारखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। रांची का तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए लू और अत्यधिक गर्मी का अलर्ट जारी किया है, जिसमें तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। रांची में सजेगा सिनेमा का मंच। चित्रपट। झारखंड की ओर से आयोजित फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी स्थानीय फिल्में। चित्रपट झारखंड 26 से 28 जून 2026 को रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में फिल्म फेस्टिवल आयोजित करेगा। निदेशक नंद कुमार सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य भारतीय सिनेमा और समाज के बीच संवाद स्थापित करना है। सड़क किनारे बेहोश मां, कूड़े में खाना खोजते बच्चे। लोहरदगा की मार्मिक तस्वीर पर सीएम ने लिया संज्ञान। लोहरदगा में एक असहाय महिला और उसके बच्चों की मार्मिक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें बच्चे कूड़े में खाना तलाश रहे थे। पति की मृत्यु के बाद परिवार गरीबी और बेबसी से जूझ रहा था। जेपीएससी बना रहा गलतियों का रिकॉर्ड। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में भी शाब्दिक त्रुटियां। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। 260 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में शाब्दिक त्रुटियां भी पाई गईं। पहले भी जेपीएससी के पेपर में गलतियां रह चुकी हैं। पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच का किया राजनीतिक उपयोग। जामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बोला हमला। जामुमो ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि पीएम ने इस मंच का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के लिए किया। झारखंड में भीषण गर्मी पर सरकार अलर्ट, डीसी को स्कूलों की छुट्टी पर तुरंत एक्शन लेने का निर्देश। झारखंड में बढ़ते तापमान और लू के खतरे को देखते हुए सरकार ने प्रशासनिक और स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट किया है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उपायुक्तों को तैयारी सुनिश्चित करने और आम लोगों की सुरक्षा में ढिलाई न बरतने का निर्देश दिया। अक्षय तृतीया पर धनबाद में 161 करोड़ का रिकॉर्ड कारोबार, रियल एस्टेट से लेकर सर्राफा बाजार तक बम बम। धनबाद में अक्षय तृतीया पर रिकॉर्ड 161 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। सुबह से ही बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सर्राफा बाजार ने सर्वाधिक 90 करोड़ रुपए की बिक्री की, जिसमें नए डिजाइन और हल्के वजन के आभूषण पसंद किए गए। झारखंड के अस्पतालों में रेडिएशन सेंटर, एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए जगह जरूरी, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड के सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों के निर्माण में रेडिएशन सेंटर, एमआरआई और सीटी स्कैन सुविधाओं के लिए जगह आरक्षित करने का निर्णय लिया है। झारखंड का ग्रीन गोल्ड, वनोत्पादों से 150 करोड़ के टर्नओवर और 30,000 नौकरियों की तैयारी। झारखंड सरकार ने वनोपज के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। सालाना कारोबार 100 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए करने और 30,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने की योजना है। डीवीसी क्रॉसिंग गेट तोड़ते हुए मालगाड़ी ने स्कॉर्पियो को 200 मीटर तक घसीटा, चालक ने कूदकर बचाई जान। धनबाद में डीवीसी बोकारो थर्मल पावर प्लांट के क्रॉसिंग पर कोयला ले जा रही मालगाड़ी असंतुलित होकर आगे बढ़ गई। मालगाड़ी ने क्रॉसिंग गेट तोड़कर एक स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी और उसे लगभग 200 मीटर तक घसीटा। धनबाद में कोयला लूट पर बड़ा खूनी संघर्ष, नए ग्रामीण एसपी के सामने बड़ी चुनौती। नवनियुक्त धनबाद ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने पदभार संभाला। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, विशेषकर कोयला माफिया और अवैध खनन से जुड़े खूनी संघर्ष उनके लिए बड़ी चुनौती है। धनबाद में 42 डिग्री सेल्सियस का अलर्ट, लू जैसे हालात। झारखंड के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की चेतावनी। धनबाद में अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा तप रहा है। रविवार को पारा 40 डिग्री रहा। सोमवार को इसके 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जिससे प्रचंड गर्मी बढ़ेगी। दिन में लू जैसे हालात और रात में गर्म हवाएं चल रही हैं। हावड़ा से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को मिला नया स्टॉपेज। रेलवे ने जारी किया अपडेट शेड्यूल। हावड़ा चंडीगढ़ के बीच आज से विशेष ट्रेनें शुरू हो रही हैं, जो धनबाद में नहीं रुकेंगी बल्कि गोमो में ठहराव देंगी। इसके अलावा खड़गपुर मेरठ सिटी, गोमो दुर्गापुर धनबाद होते हुए और साबरमती आसनसोल धनबाद होते हुए के लिए भी विशेष ट्रेनें चलेंगी। चांडिल में गजराज का सरकारी दावत, गोदाम का शटर तोड़ डकार गए 11 बोरी दाल। लगातार दूसरे दिन धावा चांडिल अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक जंगली हाथी ने लगातार दूसरे दिन सरकारी अनाज गोदाम पर हमला किया। हाथी ने गोदाम का शटर तोड़कर 11 बोरी चना दाल खा ली। रांची में जाली कूपन घोटाला, कंपनी को 56 लाख की चपत। 4 आरोपितों के खिलाफ एफआईआर। रांची में जाली कूपन के जरिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस घोटाले से कंपनी को लगभग 56 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। चिलचिलाती धूप ने घरों में किया कैद। 25 अप्रैल को बारिश से मिल सकती है राहत। जमशेदपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। रविवार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा, 41.2 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। बच्चों को लू से बचाने के लिए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। 25 अप्रैल को हल्की बारिश से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगले 3 दिन लू का कहर रहेगा। सावधान, गुवा के नुइया गांव में हाथियों की दस्तक। वन विभाग ने कहा अकेले न निकलें बाहर।
गोवा के नुइया गांव में 4 जंगली हाथियों के झुंड की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ये क्षेत्र हाथियों के पारंपरिक गलियारे का हिस्सा है, जिससे अक्सर आवाजाही होती है। वन विभाग हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास कर रहा है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ग्रामीण प्रशासन से स्थायी समाधान और सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। चतरा जिले के भोजिया गांव में तालाब में डूबने से एक ही परिवार की 3 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि महिला अपनी 2 बेटियों के साथ कपड़े धोने गई थी। इसी दौरान हादसा हुआ। एक बच्ची के फिसलने पर उसे बचाने के प्रयास में मां और दूसरी बेटी भी गहरे पानी में चली गईं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।